Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about disorders of parathyroid gland. Now जो disorders होते हैं parathyroid gland के उसमें क्या होता है hypoparathyroidism and hyperparathyroidism. Hypoparathyroidism or hypocalcemia. Hypo and hypo mean less. Calcemia, calcium level. Hyposecretion of parathormone is called hypoparathyroidism. इट लीड टू हाइपोकैल्सीमिया. जब पैराथॉर्मोन जो है उसकी सिक्रीशन लेस हो जाएंगी, हाइपो हो जाएंगी मतलब कम हो जाएगी, तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो जाएगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा. इसकी क्या कॉजेज़ हैं? पैराथायरॉयडिक्टोमी क्या होता है? बेसिकली इसमें सर्जिकली रिमूव किया जाता है पैराथायरॉयड ग्लैंड को. एंड थायरॉयडिक्टोमी इसमें सर्जिकली थायरॉयड ग्लैंड को रिमूव किया जाता है. एंड द नेक्स्ट वन इज़ ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से भी ये हो सकता है. डिफिशिएंसी ऑफ रिसेप्टर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड पैराथायरॉयड हार्मोन इन द रिसेप्टर सेल्स, यानी इसके जो रिसेप्टर सेल्स हैं इस पैराथायरॉयड ग्लैंड के वो कम हो जाते हैं, या फिर होते हैं वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर सकते, या उनमें कोई डिसऑर्डर्स हो जाता है. उस वजह से क्या होता है कि ये एक हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो जाती है और इन रिसेप्टर्स की डेफिशिएंसी हो जाती है. राइट. नाउ हाइपोकैल्सीमिया एंड टिटानी. Hypoparathyroidism lead to hypocalcemia by decrease the resorptions of calcium by bone. हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज़ कर जाता है, बोन की रिजॉर्प्शंस भी डिक्रीज़ हो जाती है क्योंकि कैल्शियम लेवल ओवरऑल डिक्रीज़ कर जाता है. हाइपोकैल्सीमिया क्या काज करता है? न्यूरोमस्कुलर हाइपर एक्साइटेबिलिटी. ये क्या काज कर देता है? न्यूरोमस्कुलर हाइपर एक्साइटेबिलिटी काज कर देता है. न्यूरो मसल्स की हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो जाती है. इसमें क्या होता है? हाइपोकैल्सीमिक टिटानी हो जाती है. जो नॉर्मल जो टिटानी होती है वो व्हेन प्लाज्मा लेवल फॉल्स बिलो 6 मिलीग्राम पर डेली. जो नॉर्मल टिटानी होती है वो कब होती है? जब कैल्शियम लेवल फॉल कर जाए बिलो 6. नॉर्मल कितना है? 9.4. बिलो 6 जब 5 फॉल कर जाए तो उसको हम बोलते हैं टिटानी. और ये जो हाइपोकैल्सीमिक टिटानी जो होती है वो होती है किस वजह से? न्यूरोमस्कुलर हाइपर एक्साइटेबिलिटी की वजह से. उनमें हायर एक्साइटेबिलिटी आ जाती है, कैल्शियम की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है, बॉडी में वीकनेस हो जाती है, जर्की मूवमेंट्स जो आते हैं वो बेसिकली इसी कंडीशंस की वजह से आते हैं. बहुत ज़्यादा कैल्शियम फॉल कर जाता है बॉडी प्लाज्मा लेवल का. राइट. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ हाइपोकैल्सीमिक टिटानी. टिटानी जो है वो एक एबनॉर्मल कंडीशन है करेक्टराइज्ड बाय वायलेंट एंड पेनफुल मस्कुलर स्पाज्म. इसमें वायलेंट और पेनफुल, बहुत ज़्यादा पेन होता है, मस्कुलर स्पैज़म हो जाता है. स्पाज्म क्या होता है? बेसिकली स्पैज़म कहते हैं मतलब इनवॉलेंट्री जो मसल्स हैं उनकी कंट्रैक्शन हो जाती है, पार्टिकुलरली इन फीट एंड हैंड और फीट के जो मसल्स होते हैं वो इनवॉलेंट्री कंट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रैक्ट होते हैं. हम मसल क्रैम्प भी बोल सकते हैं इसको, मसल पुल भी कह सकते हैं. यानी जब कैल्शियम की डिफिशिएंसी होगी तो इसी वजह से ये कंडीशन होती है. इट इज़ बिकॉज ऑफ हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व, क्योंकि वहाँ की जो नर्व है बहुत ज़्यादा एक्साइटेबल हो जाती है और जो स्केलेटल मसल्स हैं उनमें कैल्शियम की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है. कैल्शियम बोन्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो स्पैज़म होते हैं. इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं? हाइपर रिफ्लेक्सिया एंड कन्वुल्सिव, कार्पोपिडल स्पैज़म, लेरिंजियल स्ट्रॉयडर. अच्छा जी, अब फर्स्ट वाला जो है हाइपर रिफ्लेक्सिया एंड कन्वोल्यूशन, ये बेसिकली इंक्रीज न्यूरल एक्साइटेबिलिटी की वजह से होती है. न्यूरल एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से हाइपर रिफ्लेक्सिया होता है, यानी कि ओवर एक्टिव रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं इसमें. और एक कन्वोल्यूसिव मसल कंट्रैक्शन होती है, मतलब इसमें जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं, हाइपर रिफ्लेक्सिया हो जाता है और जो न्यूरल एक्साइटेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है. राइट. नाउ द सेकेंड वन इज़ कार्पोपिडल स्पैज़म. कार्पोपिडल स्पैज़म जो है, स्पैज़म
कंट्रक्शन को बोलते हैं इनवॉलेंट्री, ये हैंड और फीट्स के होते हैं। कार्पोपिडल स्पैज़म जो हैं दैट अकर इन हाइपोकैल्सियमिक टिटानी, ये हाइपोकैल्सियमिक टिटानी में होते हैं। टिटानी क्या होती है? टिटानी एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें पेनफुल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। हाइपोकैल्सियमिक क्यों? क्योंकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। और इस स्पैज़म में क्या होता है, हैंड्स जो है वो पेक्यूलर एटीट्यूड शो करता है, मतलब वो कि वो सही मूव नहीं कर सकता, वो मतलब सही वर्क परफॉर्म नहीं कर सकता, उसकी मूवमेंट ऐसे हो जाती है, यानी वो कुछ पकड़ नहीं सकता हैंड, उसमें पेक्यूलर एटीट्यूड हैंड शो करता है, राइट। सो इसमें या तो रिस्ट जॉइंट में कुछ मसला हो जाता है, या मेटाकार्पोफेरिंजियल जॉइंट्स में, या इंटरफेरिंजियल जॉइंट्स में, या एडक्शन ऑफ थंब में कुछ हो जाता है, यानी कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ऑब्वियसली इनके जो बोन्स हैं, मसल्स हैं, उनमें डिसऑर्डरनेस आ जाती है और इस वजह से वो सही वर्क परफॉर्म नहीं कर सकते और पेक्यूलर एटीट्यूड शो होता है, राइट। नाउ द थर्ड वन इज़ लेरियंजियल स्ट्रॉइडर। इसका मतलब है नॉइसी ब्रीथिंग होती है। स्ट्रॉइडर मीन नॉइसी ब्रीथिंग। इसमें मतलब बहुत ज़्यादा क्रोइंग साउंड होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं इंस्पायरेशन के थ्रू। लेरियंजियल स्ट्रॉइडर STRIDOR है बेसिकली, इफ़ यू आर नॉट क्लियरली सीइंग। तो इसमें क्या होता है कि जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो बहुत क्रोइंग साउंड होती है, बहुत कराने की आवाज़ आती है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, विच अकर मेनली ड्यू टू लेरियंजियोस्पैज्म, यानी जो इनवॉलेंट्री कंट्रक्शन हो जाती है लेरियंजियल मसल्स की। ये सब किस वजह से होता है? कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से बेसिकली होता है। और लेरियंजियल स्ट्राइडर जो होता है वो कॉमन डेंजरस फीचर्स है हाइपोकैल्सियमिक टिटानी का, राइट। नाउ द फोर्थ वन इज़ कार्डियोवास्कुलर चेंजेस। अब कार्डियोवास्कुलर क्या चेंजेस होती हैं हार्ट में? इसमें बेसिकली हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है ना, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, तो हार्ट की डायलेशन हो जाती है। हार्ट की डायलेशन होती है और प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन होता है ST सेगमेंट एंड QT इंटरवल का ड्यूरिंग ECG, राइट। तो हाइपोटेंशन हो जाती है इसमें बहुत ज़्यादा, यानी ये फोर्थ वन आई एम डिस्कसिंग। सो इसमें क्या हो जाता है कि जो हाइपोटेंशन हो जाती है, इसमें हार्ट फेलियर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और इसमें इराइथमियास हो जाता है। इराइथमियास क्या होता है? बेसिकली जो हार्ट बीट होती है वो बेसिकली इरेगुलर हो जाती है। इराइथमियास इसको बोलते हैं ARRHYTHMIAS, इराइथमियास, राइट। इसमें ये हो जाता है और कुछ दूसरे अदर फीचर्स भी होते हैं। अदर फीचर्स कौन से होते हैं? मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी डिक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि मोस्टली जो हमारी जो रिफ्लेक्स एक्शन है या फिर हमारा जो डिफरेंट चैनल्स वो परफॉर्म होते हैं, सॉरी नॉट चैनल, डिफरेंट जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो भी कैल्शियम पे डिपेंड करते हैं। कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस बॉडी में क्रिएट करती है ना। इसमें क्या होता है कि मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ड्राई स्किन हो जाती है, जो नेल्स हैं वो ब्रिटल कर जाते हैं, ये बहुत कॉमन काज हैं। हेयर लॉस हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है चिल्ड्रन में, और डिमेंटिया होता है एडल्ट्स में। कैल्शियम लेवल जब फॉल कर जाए बिलो 4 तो बहुत ज़्यादा फैटल हो जाता है। हाइपोकैल्सीमिया कंडीशंस जो होती है टिटानी की वो अकर हो जाती हैं और इसमें लेरियंजियल एंड ब्रोंकियल मसल्स जो हैं वो उनमें भी डिसऑर्डर आ जाती है, लेरियंजियल और ब्रोंकियल मसल्स, जिसकी वजह से रिस्पायरेटरी सिस्टम फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता और इवन दो डेथ भी परफॉर्म होती है, राइट। दिस इज़ disorders of hypoparathyroidism